नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। और ऐश्वर्या के एजेंडा में आज बात एक ऐसे विषय की जो सिर्फ हर एक व्यक्ति या हर एक हिंदुस्तानी को ही नहीं बल्कि इस विश्व भर में, जी हां ध्यान से सुनिएगा, विश्व भर में हर एक इंसान से छूता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इस जानलेवा और बहुत ही खतरनाक बीमारी कोविड-19 की। हमने इसकी एक नहीं, दो नहीं, कई वेव्स सुनी है कि पहली बार जब आया था तो लोगों को समझ नहीं आया, उसके बाद आया, हमारी सरकारें तैयार थी, फिर कहा गया तीसरी वेव आई लेकिन तब तक वैक्सीन आ। अब जी हां, आज की तारीख में दिसंबर का महीना है, 2022 खत्म होने को है, तो कहा जा रहा है दर्शकों कि चीन में और कई देशों में कोविड-19 की सुगबुगाहट दोबारा सुनाई देने लगी। ऐसे में इस ग्राफिक पे आएंगे गरिमा थोड़ी देर में, अगले 1-1.5 मिनट, क्योंकि पहले बात राजनीति से पहले कोविड-19 की हो जाए। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्योंकि कोविड-19 क्या है? कोविड एक ऐसी बीमारी है दर्शकों, जब पहली बार आई ना तो लोगों को लगा ये क्या महामारी सी फैल गई है, क्योंकि आज की सदी में, 21वीं सदी, एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ना हो, मानने को तैयार नहीं हो। आज हम ऐसे समय पे हैं जहां पे ये बात की जा रही है कि भाई आदमी की जगह रोबोट ले लेंगे, और ऐसे समय में एक ऐसी बीमारी आ जाए जिसका कोई इलाज ना हो। पहले कुछ महीनों में तो समझ ही नहीं आया है क्या, फिर जब खबरें निकली एक के बाद एक कोविड में, तो पता चला भाई ये तो मैन मेड, जी हां, इंसान के द्वारा बनाई गई बीमारी, यानी वॉरफेयर, अटैक के लिए बनाई गई बीमारी है। इसकी भी सुगबुगाहट तो पहले से बातचीत हो रही थी, लेकिन प्रूफ आने लगे उसके। और फिर क्या था, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने बीते और उसके बाद ये खबरें आने लगी, प्रूफ आने लगे कि भाई ये तो चाइना से, जिस देश में सबसे पहले फैली वहीं पे, क्योंकि क्या है, कर्म सबसे बड़ा होता है। कहते हैं ना, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, माने या ना। तो चीन ने ये बनाया किसके लिए भी हो, फटा उसी के लिए। ये माना जाए कि भाई कोविड-19 was a man-made disease, is a man-made disease। और अब मैं इसलिए आज बात कर रहा हूं क्योंकि चाइना में अचानक बहुत जोरों से फैल रहा है। वैसे तो चाइना में एक भी महीना ऐसा नहीं बीता कि चाइना के किसी प्रोविंस में, किसी शहर में लॉकडाउन ना हो, समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गए कई और देश। ऐसे में भारत सरकार ने भी, अब चलते हैं, भारत सरकार ने भी कई ऐसे कड़े निर्णय लिए हैं पिछले कुछ दिनों में जिनकी जरूरत थी। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने, मनसुख मंडाविया साहब केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने एक रिव्यू बैठक ली। रिव्यू बैठक में कई चीजों पे ध्यान दिया, तो उसमें एक बहुत बड़ी यात्रा जिसे कहा जा रहा है, जो भारत भ्रमण पे निकले हैं राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बोल नहीं सकता, पूर्व अध्यक्ष जरूर है। तो राहुल गांधी जो भारत भ्रमण पे निकले हैं, उसमें हजारों की संख्या, ये कई जगह कांग्रेस शासित राज्यों में लाखों लोग भी आ रहे हैं। मान भाई टारगेट दिया हुआ है मुख्यमंत्रियों को, क्यों नहीं आएंगे? तो ऐसे में केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है और कहा है भैया कि थोड़ा जरा देख लीजिए कि आप अपनी यात्रा पे निकले हैं। अच्छी बात है, आपने नाम भी इसको भारत जोड़ो दिया है, वो बात अलग है कि जो लोग आपके साथ इस भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं वो भारत तोड़ने की बात करते हैं। दैट्स द आयरनी। भारत तोड़ने वाले लोग राहुल गांधी जी के साथ भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं कई लोग। लेकिन बात अभी वो नहीं है, बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने, केंद्रीय सरकार ने यह कहा है, देखिए आप यात्रा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। बल्कि दर्शकों आपको बताता, एक बहुत वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री हैं
और इस सरकार में 2-3 से ज्यादा बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं नहीं, क्योंकि विपक्ष ऐसा कहता है। तो उनमें से एक मंत्री ने ऑफ द कैमरा ये कहा, देखिए भाई, भारत जोड़ो नाम दीजिए, कोई भी नाम दीजिए, यात्रा करना कोई खराब बात नहीं है भाई। यात्रा तो महात्मा गांधी ने भी की थी, भारत को समझने के लिए जरूरी है। भारत जैसे इस विशाल देश को, दर्शकों, समझने के लिए, और एक ऐसा व्यक्ति राहुल गांधी भाई देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। वो माने या ना माने, लालू जी ने तो मान लिया था संसद में, ये नहीं मानेंगे, लेकिन तब भी तो उन नेता ने कहा, उन वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा, मंत्री ने कहा कि देखो भाई, ये राहुल गांधी अगर 10-15 साल पहले कर लेते ना तो उनको और फायदा होता, उनको पता होता उनको कब क्या बोलना है और क्या चीजें करनी, क्योंकि देश को समझ के करते हैं। इटली या फिर विदेशों की देशों में जो चीजें होती हैं उसको देख के वो यहां पे एक्शन नहीं करते, वो यहां पे काम नहीं करते। भारत को समझने के लिए भारत में घूमना जरूरी है, भारत के लोगों से कनेक्ट करना जरूरी है। तो अगर ये सही में राहुल गांधी कनेक्ट कर रहे हैं और सिर्फ रघुराम राजन और 2-4 एक्ट्रेसेस और 2-4 हैज़बीन लोग जिन्होंने 1-2 पिक्चर की, इससे आगे भी अगर भारत जोड़ो यात्रा जा रही है राहुल गांधी जी की, तो वो उनके लिए पॉलिटिकली एक अच्छा मैसेज लाएगी, अगर देयर इज अ बिग अगर, है ना। और ये एक बीजेपी के नेता ने कहा, दर्शक, कि भाई यात्रा पे जाना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन बात यहां ये है टाइमिंग, समय, कोविड-19 का समय दोबारा दस्तक दे रहा है। ऐसे में आपको अपनी अलग यात्रा करनी है, आप करिए, लेकिन अगर हजारों लाखों लोगों के साथ आप यात्रा करना चाहते हैं तो आपको प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं करने दिया जा सकता, क्योंकि राहुल गांधी अचानक जागे हैं कि उनको भारत जानना है, उनको भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखनी है। इन 50 years ऑफ हिज लाइफ, अपनी जिंदगी के 50 सालों में उन्होंने नहीं समझा, लेकिन अब समझा, अच्छी बात है, देर आए दोस्त आए। लेकिन सिर्फ एक राहुल गांधी को भारत समझने के लिए क्या हम कोविड-19 के सारे प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर सकते हैं? दर्शकों, पूछता है भारत। ये उनके लिए पर्सनली, पॉलिटिकली बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, मैं मानता हूं, पत्रकार के तौर पर। अभी आज 2 व्यक्ति हैं, एक सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और दूसरे वरिष्ठ कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण। इन दोनों से मिले, और मैं सुधांशु जी से भी आज बोलूंगा, ठीक है भाई, ये यात्रा पर्सनली राहुल गांधी जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन क्या राहुल गांधी की पर्सनल इंपॉर्टेंस, व्यक्तिगत इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि हजारों लाखों लोगों के लिए वो कोविड रिस्क हो सके? पूछता है भारत, पूछता है भारत। एक व्यक्ति की अपना पर्सनल, वो अपना इंडिविजुअल, व्यक्तिगत राजनीतिक डेवलपमेंट करने के लिए क्या कोविड-19 के सारे जितने भी प्रोटोकॉल हैं उनका उल्लंघन कर देंगे और देश देखता रहे कि नहीं भाई, राहुल गांधी बड़े परिपक्व बनने के लिए निकले हैं, राहुल गांधी भारत जानने के लिए निकले हैं, राहुल गांधी भारत को जानेंगे। वो बात अलग है कि वो रघुराम राजन के आंखों से जानना चाहते हैं, या रिया सेन जी के, या फिर स्वरा भास्कर जी के, लेकिन राहुल गांधी जी देश को समझने निकले हैं। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।